अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बताते हैं। और देखिए, दरौली विधानसभा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरौली विधानसभा का नतीजा सामने आ चुका है और एलजेपी आरबी की यहां से जीत हो चुकी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सम्राट चौधरी पहुंचे सीएम आवास, मुलाकात करने पहुंचे हैं। जीत के बाद बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत, सम्राट चौधरी भी जीत चुके हैं और ऐसे में देखिए सीएम आवास पर वो पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दरौली विधानसभा सीट को लेकर बात कर रहे तो एलजेपी आरबी की वहां से जीत हो चुकी है। सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सम्राट चौधरी जीतने के बाद अब पहुंचे सीएम आवास। दरअसल यहां पर देखिए अब धीरे धीरे मुलाकात का दौर भी दिखेगा क्योंकि एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए है। सम्राट चौधरी खुद अपनी सीट जीत चुके हैं बहुत बड़े मार्जिन से। ऐसे में सीएम आवास पर पहुंचे हैं। जब वो पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे, हलचल वहां पर तेज हो चुकी है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब कार्यक्रम की तैयारी हो रही है कि आखिर इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करना है, इसको लेकर गहमा गहमी वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच जो बड़ी जानकारी है, सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। शुभे, वाकई जया, बहुत सुखद तस्वीरें अब बिहार से, पटना से देखने को मिल रही है। केंद्र में राजधानी पटना रहती है और इसीलिए वहां पर हलचल अब काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस ऐतिहासिक जीत को हम कैसे देखें और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो उनको विजयी बनाने में नहीं कारगर साबित हुआ, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे। देखिए, इस चुनाव में कई समीकरण ध्वस्त हुए हैं, कई समीकरण बने हैं और खतरा भी बढ़ा है। सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी खतरा बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर लगभग अपने सहयोगियों के साथ में सरकार बना सकती है। उनका अपना मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। तो खतरा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी और विपक्ष के साथ हुआ है। बिहार की राजनीति बदल रही है और ये चुनाव अचरज वाला है, मतलब कि रिजल्ट सबको चौंकाया है। और रिजल्ट कैसे हुआ, क्योंकि आप देखे होंगे एग्जिट पोल के आने के पहले चर्चा ये थी कि कांटे का मुकाबला है या मुकाबला त्रिकोणीय, कई जगह एक तरफा हो गया, ये कि नहीं तरफा हुआ। एक तरफा बनाने में सबसे बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही थी वो दिवाकर जी ने, उसमें 10,000 रुपया डायरेक्ट जो कैश आया और 400 से 1100 हुआ, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। आने वाले समय में अब हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को या हर सरकार को अब इससे आगे की रकम बढ़ानी पड़ेगी, जीतना है। वाकई अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी ही योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। और उन्हीं तस्वीरों के जरिए, उन्हीं योजनाओं के जरिए, उन्हीं फ्रीबीज के जरिए देखिए इस बार बिहार में भी ये मुकाबला जीतते हुए एनडीए की सरकार नजर आ रही है। और देखिए अब धीरे धीरे ये रुझान अब परिवर्तन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फासला भले ही आपको नजर आ रहा हो टीवी स्क्रीन पर, ये काफी ज्यादा है और इसमें महागठबंधन आगे बढ़त कैसे बनाएगी ये तो अब असंभव सा नजर आ रहा है। और देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? जी शैलेंद्र। देखिए बीजेपी कार्यालय में इस वक्त बिल्कुल देखिए बीजेपी कार्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं और लगातार जैसे ही आंकड़े जो है वो बढ़ने लगे उसके बाद जो जश्न का माहौल है वो अभी तक थमा नहीं है। लगातार जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और आंकड़ा 200 के पार हो गया। लिहाजा हम कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा को कहेंगे कि वो दिखाएं इस बीजेपी कार्यालय के परिसर को कि किस तरीके से यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ताओं से ये पूरा जो परिसर है वो इस वक्त फटा है। और कार्यालय के अंदर जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, विनोद तावड़े की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, नित्यानंद राय समेत तमाम लोग इस वक्त। शैलेंद्र, आपके पीछे जो जरा बताएंगे, बहुत सारी खास इसमें मुझे लिखी हुई नजर आ रही है। आपके भाई नरेंद्र और नीतीश साथ साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि दोनों मिलकर बिहार का विकास करेंगे। जी शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो स्लोगन दिया गया था कि एक और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार हैं
और इन दोनों के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसी को लेकर के एनडीए ने वोट भी मांगा था। और देखिए यही एक बड़ा कारण भी है कि केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, और वाकई जब जनता सरकार की योजनाओं को समझती है, उसका लाभ लेती है, डायरेक्ट जब सरकार की योजनाओं के थ्रू कनेक्ट होती है, तभी जनता को सरकार पर भरोसा होता है। और यही कारण है कि 200 का आंकड़ा बिहार में पार हुआ है। एनडीए के लोग हों या तमाम जो राजनीतिक पंडित हों, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि जो आंकड़ा है ये 200 के पार चला जाएगा। और यही कारण एक बड़ा है कि बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। तमाम वाकई जो